चलिए साहब एक जोरदार तालियां के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्ञान शुरू करने के लिए। चलिए गुड मॉर्निंग जी DXL। जैसा कि आप सुनते हुए आ रहे हैं प्रोडक्ट की काफी अच्छी जानकारी हमारे साहिब सर ने दी और प्रदीप पांडे सर ने दी। आगे प्रोडक्ट की जानकारी हमारे आचार्य शर्मा जी हैं वो भी अच्छी देंगे। जिस तरह से प्रदीप सर जी ने शुरू में सवाल किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर काम किसके किसके पास है, आज वजह क्या है ये हॉल कई मीटिंग हो चुकी। मैं नंबर दूसरी बार इस मीटिंग में आया हूँ लेकिन अभी तक ये हॉल पूरा नहीं बनाया गया है। इसकी वजह क्या है, इसकी कमी किसके अंदर है ये देखना है। सबसे पहले मैं जानकारी आप लोगों से लेना चाहूंगा कि इस मीटिंग में कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार से ऊपर हैं। जरा हाथ उठाएं जो स्टार से ऊपर हो। लगभग 8-10 लोग हैं। इन लोगों से मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बिजनेस के पर्पज से आए हैं क्योंकि प्रोडक्ट की जानकारी मिल चुकी, प्रोडक्ट में दम है इसलिए हम बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस के पर्पज से आए हैं तो हमें थोड़ी बिजनेस की जानकारी भी होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म फिल करना आता है यानी उसको भरना आता है, जरा हाथ उठाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं? है लोग 6-7 लोग है कितनों के पास? है कितनों के पास इस समय? तो सर ने भी मालूम किया था शायद एक दो के पास में फॉर्म निकला। हम मार्केट में निकलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्म को लेकर के निकलते हैं क्योंकि आदमी जानना चाहता है कि कंपनी क्या है, जेन्युइन कंपनी है या क्या है क्या नहीं। और उसकी पहचान कैसे करेगा आदमी? देखिए आम लोग जो है आम तरह से जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते या पढ़े लिखे कम हैं उनके पास हम किसी भी तरह से पहुंच जाए, कैसे भी पहुंच जाए तो उन पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो देखते हैं कि किसी कंपनी के लिए आया। अगर हम कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाते हैं। अगर बगैर डॉक्यूमेंट के हम इंटरव्यू के लिए चले जाए तो कंपनी वाले क्या हमें रख लेंगे? कभी नहीं रख सकते। इसी तरह अगर हम किसी पढ़े लिखे के पास जा रहे हैं और हम वहां पे उसका डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बिजनेस करने के लिए क्योंकि ये जॉब नहीं है, ये वो पार्टनरशिप होती है जो कंपनी के साथ होती है। तो अगर वो पार्टनरशिप हमारी कंपनी के साथ में करना चाहेगा तो हमसे क्या मांगेगा? भाई इसके हम डॉक्यूमेंट देंगे। मैंने ये देखा कि बहुत से लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो दिया है, लाने के बाद में जो स्टॉकिस्ट होता है उसको दे देते हैं, खुद नहीं भरते, ठीक है, ना ही उसके सामने भरते हैं और सीधे स्टॉकिस्ट को दे दिया कि आप भरें और आईडी लगाएं। ये हमें नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके सामने बैठ कर फॉर्म को फिल करें ताकि उसकी भी समझ में आएगा फॉर्म फिल किस तरह से होता है, उसको भी समझ में आएगा फॉर्म कितने पेज का होता है और कहाँ कहाँ साइन हो रहे हैं। हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। वो जेन्युइन तभी लगेगी जब हमारे पास कंपनी के डॉक्यूमेंट होंगे, कंपनी की प्रोफाइल होगी हमारे पास में, हम दिखाएंगे उसको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। उसके साथ जब फॉर्म फिल करने का मौका आएगा तो फॉर्म फिल उसके सामने बैठ करके करेंगे। और ज्यादातर बेहतर ये रहता है कि फॉर्म को उसके सामने नहीं बल्कि उससे ही फिल कराया जाए। खुद बदलाव वो फॉर्म फिल करेगा क्योंकि वो हमारे साथ में बिजनेस करने आ रहा है। जब वो अपना खुद का फॉर्म फिल करेगा तभी वो दूसरे का कराएगा। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है? कमी यही है कि हम उसको पूरी जानकारी भी नहीं देते, सिर्फ उससे मांग लेते हैं कि लाओ आधार कार्ड दे दो, फोटो दे दो और बाकी हम बाद में समझाते रहेंगे। कुछ जेन्युइन चीजें होती हैं। प्रोफाइल की सबसे मेन कंपनी जब हम ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्म उसके हाथ से फिल कराएं। उस प्रोडक्ट की जानकारी प्रोफाइल से अगर दे तो ज्यादा बेहतर है, दिमाग ना दे करके, क्योंकि आजकल लिखा हुआ आदमी ज्यादा मांगता है और लिखा हुए पे भरोसा भी ज्यादा करता है। इसलिए हमें ये चीज सीखने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम जो एक बड़ी मीटिंगें करते हैं, हमने आके शर्मा जी हमारे ग्रेट गुरु हैं,
उनको हमने बुलाया महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, तो एक बार में नहीं सीख सकते। ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम अगर टीम लगा रहे हैं, हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो उसको ज्यादा समय ना दे करके कम से कम एक हफ्ते में एक दिन जरूर दें, ताकि उसकी ट्रेनिंग वहां कराएं। लेकिन ट्रेनिंग तब कराएंगे जब खुद हम ट्रेन होंगे। जब हम ही ट्रेन नहीं होंगे तो हम क्या ट्रेनिंग कराएंगे। उसके लिए मीटिंगों में आना ज्यादा जरूरी है और लाना भी ज्यादा जरूरी है। खुद जिसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए उससे पहले ये बात करें कि हमारे साथ में कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर निकालें, फ्री रखें एक दिन, ताकि हमारे साथ में हमारी मीटिंगों में शामिल हो। हम ये नहीं कि बड़ी मीटिंग है, जब हम छोटी मीटिंग से शुरुआत करेंगे, हम अपने एक ऐसी जगह चुने जहाँ थोड़ा मतलब 20-25 लोगों के बैठने का इंतजाम हो, हॉल हो, वहां पे बिठाएं, उनको ट्रेनिंग दे, उनसे एक दिन ले। जब हम एक दिन लेंगे उनसे हफ्ते में, तो हम जो बड़ी मीटिंग करेंगे तो हमें उम्मीद ये है कि वो खुद भी आएंगे और 2-4 को लेकर के ही नहीं आएंगे। लेकिन होता क्या है, रजिस्ट्रेशन करा करके हम छोड़ देते हैं, उसके बाद उससे बात भी नहीं करते जल्दी, और बात करते नहीं है तो कब जब मीटिंग होती है तो आदमी नहीं आ पाता। इसके लिए हमें कंपनी में आगे बढ़ने के लिए जो हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन खासकर अगर यूपी की बात करें या उत्तराखंड की, तो यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डीएसएल में कम कमा रहे हैं। कहने को इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, उसके बाद भी पीछे हैं, क्योंकि हम ना ही सीखना चाहते हैं ना ही सिखाना चाहते हैं। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि हम सीखें खुद से और सिखाएं। वक्त की थोड़ी कमी है कि टाइम काफी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना। 1 सेकंड देना चाहिए, हो गया। क्या होगा? गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। धन्यवाद, नमस्कार आप सब लोगों को। ये हमारे शकील साहब हैं, बहेड़ू में इनका आयुष बुद्धि केंद्र है। मैं सिर्फ 2 लाइनों में इनके बारे में बता देता हूँ। 2020 में क्या हुआ था, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। 2020 में क्या परिस्थिति आई थी, जिसके घर का कोई सदस्य या कुछ वो समझ सकता है क्या हो। उस समय लोग नौकरी से निकाले जा रहे थे, ये नौकरी में रखे जा रहे थे। हाँ पटेल साहब, निकाले जा रहे थे। तो बात सोचने की और समझने की क्या है, सन 2020 लॉकडाउन, उस परिस्थिति में सर ने बहेड़ी में, उत्तर प्रदेश आपके बरेली जिले में आता है, वहां पे तो कहने का मेरा सिर्फ ये एक लास्ट टाइम में इनके जो शकील साहब है, इनके बारे में सिर्फ मैं एक यही लाइन कहूंगा कि आप सोचिए 2020 में उस परिस्थिति में, हमने बताया बहुत पहले था, तब इन्होंने विचार नहीं किया। मतलब ये नहीं है 2020 में ही बताया, 2020 में इन्होंने शुरुआत करी और अच्छा खासा कारोबार किया। एसआर जो होता है 12,500 का मतलब, वो भी आ गया इनके पास बहुत कम समय में। और फिर थोड़ा सा इधर उधर परिस्थिति रही तो ये व्यस्त रहे अपने घरेलू कार्यों में, और दोबारा से इन्होंने शुरुआत किया। तो मैं एक बार हमारे जो सम्मानित पाल साहब हैं इन्हें बुलाऊंगा, या काजी साहब को, सर को बुलाऊं, कादरी साहब को बुलाऊंगा, डॉक्टर साहब को, कि डॉक्टर साहब बुलाएं सर को, और या जो भी आगे का इनका प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया नेचर के व्यक्ति है, इनके स्टॉप पॉइंट पे अगर कोई जाता है तो दिल के साथ बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल मिलता है। अब बिल मिलेगा तो क्या होगा, साहब क्या होगा, बिल मिलेगा तो ऑनलाइन बिल मिलेगा टाइम से, तो आप समझदार हैं। तो सर शुरुआत करिए। अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए पटना से आए अपने बड़े भाई पांडे जी को दावत उठा के बुलाए
और तकरीबन 1 घंटा आपके लिए, 1 घंटा, और उसके बाद में 1 घंटा मनीष महोदय के लिए, क्योंकि इसी में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। आप आए, प्लान और प्रोजेक्ट दोनों पे पूरी रोशनी डालें, जिससे कि हम लोग सदन में सीखने और गुड मॉर्निंग। मैं myself चंद्रशेखर पांडे, 2005 से मैंने स्टार्ट किया था ये, और 2005 में मतलब जिसे कहते हैं मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया और मुझे किसी ने समझाया नहीं, मैंने से पकड़ा। जब आप किसी चीज को पकड़ोगे तो कभी छूटेगी नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप इसे पकड़ो। जैसे तो ये बंदा किसी को समझा रहा था, समझाते करने के बाद वो तो हिला नहीं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में पत्थर के शेर बहुत होते हैं जो बड़ी मुश्किल से होते हैं। माइक की जरूरत नहीं है, माइक कड़कड़ा रहा है। तो जब 3-4 घंटे माइक कड़कड़ाता है तो हटा दो माइक। कौन सा? ये माइक की जरूरत ही नहीं है। 3-4 घंटे के बाद क्या हुआ कि मैंने कहा भाई बहुत बोल दिए, अब ऐसा करते हैं कि 2 दिन प्रोडक्ट आप मुझे दे दो। उसने कहा 500 रुपये और मैं सस्ते मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे तो हमने उसे 500 रुपये दे दिए। इस तरीके से हमने रिएक्शन को पकड़ा। हमें ये नहीं पता था कि ये क्या रिएक्शन है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसका कहाँ हेड ऑफिस है और कौन कौन से इसके प्रोडक्ट। तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आपका सलाहकार आपके साथ है, उसने गाइड किया होगा, समझाया होगा। तो फॉर्म भरने के बाद फिर हमने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद 6 महीने तक हमने खूब मेहनत करी। किस चीज में? काम में मेहनत नहीं करी, काम को समझने में। मेरी बात समझना, काम में मेहनत नहीं करी, बस सिर्फ खाया हमने, और खाने के साथ साथ हमने जहां भी प्रोग्राम हुआ अटेंड किया। डॉक्टर नीरज शाह के मैंने 3 प्रोग्राम अटेंड करे। एक मुरादाबाद में हुआ, एक नजीबाबाद में हुआ, एक बरेली में हुआ। बरेली में भी हुआ बहुत बड़ा प्रोग्राम। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम्स हुए। अंतोगत्ता ये डिसीजन लिया कि इस प्रोग्राम को किया जाना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दुनिया एक से खराब चीज बेचने को तैयार है, तो एक आध व्यक्ति को अच्छी चीज बेचने वाला भी होना चाहिए। तत्वदान आपको मिलेंगे, एक नहीं बहुत मिलेंगे, बस प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना चाहिए।